फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं और सभी एग्जाम्स के लिए रीट और सुपर टेट वगैरह इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है जीन पियाजे का। जीन पियाजे ने क्या कहा है? ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। सेकंड क्वेश्चन है, किस विद्वान ने बच्चों की अंत्यक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो बच्चे की अंत्यक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार किसने माना है? लेव वाइगोत्स्की ने। आगे बढ़ते हैं, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मतलब नैतिक विकास की अवस्था का प्रतिपादन किसने किया? लॉरेंस कोहलबर्ग। ये वैज्ञानिक जो हम बात कर रहे हैं, जिन वैज्ञानिकों के बारे में, ये सभी वैज्ञानिक एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आते ही आते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग हो गए, लेव वाइगोत्स्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, ये तो इन एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार, पियाजे वही पियाजे जो जीन पियाजे के अनुसार को बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचान कर उनमें विभेद करने लगता है? तो कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। जीन पियाजे ने बालक के विकास की 4 अवस्थाएं दी हैं: संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस तरह जीन पियाजे की बच्चे के विकास की 4 संक्रियात्मक अवस्थाएं, इसको हम ट्रिक से याद करते हैं: संवेदी, पूर्व, मूर्त, औपचारिक। और इनको विस्तृत ज्ञान हम बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। आगे चलते हैं। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? मतलब अगर बच्चा जो जानता है और उसमें ही वह अपने नए विचारों को समावेश कर लेता है और नया सीखता है और उसी में समावेशित कर लेता है, तो उसे सात्मीकरण या आत्मसात्करण कहते हैं। ये किसने कहा है? पियाजे ने। आगे चलते हैं। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? आत्मचेतना कौन सी अवस्था में आ जाती है? किशोरावस्था में। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया जीन पियाजे ने। यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। आगे है, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है कितनी है? जन्म से 2 वर्ष तक। लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं। आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो इस पर हम वीडियो बना देंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में यस लिख दें। इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं: पूर्व रूढ़िगत और उत्तर रूढ़िगत। इनको परंपरागत और पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत के नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो इस पर हम इस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्धि का पदानुक्रत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का पदानुक्रत संरचना सिद्धांत फिलिप बर्नन ने दिया। नेक्स्ट है, बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का एकीकृत संरचना सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया। टेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं,
पिछड़े बालक भी आते हैं, गूंगे बहरे और अंधे सृजनात्मक बालक भी आते हैं, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक भी आते हैं। और नोट, विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। कौन से नहीं आते हैं? सिर्फ विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं और बाकी सारे विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो समावेशी मतलब इस समावेशी इस शब्द से ही समझ जाएंगे। सम आवेश मतलब सभी का आवेश, जिसमें सभी लोग समान रूप से समान दृष्टि से शिक्षा प्राप्त करें, सभी बच्चे। और उत्तर में देखते हैं, विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा प्रणाली कहलाती है, जिसमें सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा दी जाती है। आगे है प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? तो प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं? जिनका IQ 110 से अधिक होता है, उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। नेक्स्ट है पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? इन बच्चों का IQ 90 से कम होता है, उन्हें पिछड़ा बालक कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य बुद्धि बालक का IQ कितना होता है? तो सामान्य बुद्धि का बालक का IQ कितना होता है? 90 से 110 के मध्य बीच का होता है। ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में इन तीनों में से आ ही जाता है एक। आगे है सृजनशील बालक किसे कहते हैं? तो सृजनशील बालक कौन सा होता है? वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती हैं, आविष्कार या अनुसंधान करने की क्षमताएं होती हैं। आपने देखे होंगे कुछ बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है जब, और उन्हें अलग अलग तरह की एक्टिविटी करने में बहुत मन लगता है। किसी का रंगोली में मन लगता है, तो किसी का खिलौनों को तोड़ फोड़ कर उनको फिर से सही करने में मन लगता है। तो ये सभी बालक सृजनशील बालकों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? तो सृजनशील बालकों का IQ 120 से अधिक होता है। आगे है वांछित बालक कौन से होते हैं? इससे पहले अभी हमने पढ़े थे प्रतिभाशाली बालक, अब हम पढ़ते हैं वांछित बालक कौन से होते हैं। तो वांछित बालक वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं और वह सीखने की क्षमता तो रखते हैं लेकिन वह शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कोई आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, बाई का बच्चा, मजदूर का बच्चा, यानी कि कोई आर्थिक रूप से पैसों की कमी से पढ़ने से वंचित रह जाते हैं, तो कुछ बच्चे अलग अलग कारणों से वंचित रह जाते हैं। आगे है बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? तो बाल अपराधी बालक वे होते हैं जो समाज के मान्य अधिनियम का उल्लंघन करते हैं। ऐसे बालक बाल अपराधी बालक कहलाते हैं। मतलब बच्चों को जो काम नहीं करने चाहिए और सामाजिक संविधान की दृष्टि से भी गलत होते हैं, ऐसे काम वे बच्चे करने लगते हैं, तो वे बाल अपराध बालक कहलाते हैं। नेक्स्ट है बाल अपराधियों के प्रकार बताइए। तो बाल अपराधियों के अंतर्गत कौन कौन से बच्चे आ जाते हैं? चोरी करने वाले बच्चे, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाले बच्चे, स्कूल में मारपीट करने वाले बच्चे और रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करने वाले बच्चे। नेक्स्ट है मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी है? तो मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने के लिए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत किसने दिया था? पावलव ने। पावलव का सिद्धांत ही शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट है छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण में कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, सहयोगी है? तो कौन सा सिद्धांत है वह? पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पावलव जो है टेट और सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं। आगे बढ़ते हैं, अन्वेषण या खोज विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत अन्वेषण या खोज विधि पर बल देता है। जीवन विधि पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो जीवन विधि पर कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत बल देता है। अब इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन बन रहे हैं।
कर्ट लेविन ने कौन सा सिद्धांत दिया, या क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कर्ट लेविन। आगे है, गेस्टाल्टवादी विद्वान किस देश के निवासी थे? तो जर्मनी के निवासी थे गेस्टाल्टवादी। और गेस्टाल्टवादी में कौन कौन से आ जाते हैं? कोहलर, वर्दीमर और कोफका नामक मनोवैज्ञानिक। गेस्टाल्ट का अर्थ है संपूर्ण समग्र रूप से। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण रूप से। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत गुथरी नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया। गुथरी भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, स्व सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो स्व सिद्धांत का जनक कार्ल रोजर को माना जाता है। अब नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? या आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है अब्राहम मैस्लो। इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत दिया। नेक्स्ट है, कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? तो कार्ल रोजर जो थे मानवतावादी विचारधारा के समर्थक थे। इस वीडियो में हमने बाल विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।